अभी आज मैं शोभा रानी जी के परिवार में आया, उनके बच्चे से, उनके पति से मिला। बहुत ही दुखद घटना है। मैं दूसरी बार अलीगढ़ आ रहा हूं। पहले खैर के एक हमारे शिक्षा मित्र जिनका देहांत हुआ था, भूरे खां जी का, उनके यहाँ आया था। तो उस समय हमारे लोगों ने मुझे जानकारी नहीं दी। मुझे में जानकारी मिली कि एक घटना बीएलओ की और हो गई है, जो यहाँ की प्रधानाचार्य थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। आज देखिए उनके पिताजी भी आज मेरे बगल में खड़े हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है ये, और मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और अभी तक इनको कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला, न इनको नौकरी का कोई आश्वासन मिला है और न कोई इनको आर्थिक सहयोग मिला है। अभी मैंने डीएम से वार्ता की है, तब जाके डीएम ने कहा है कि नहीं, इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो मैं ये निश्चित कहूंगा कि तत्काल इनको इनकी योग्यता के अनुसार इनको सरकारी समायोजन मिले और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग इनको मिले। परिवार की जो क्षति हुई है और उस परिवार को की पूरी देखभाल सरकार करे, मैं सरकार से मांग करता हूँ। नहीं, निश्चित तौर से सरकार में 3 बार एसआईआर हुआ और वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर हुआ तो हमारे समय कोई बीएलओ मरा? कांग्रेस की सरकार में एसआईआर हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर, किसी का कोई मरा? कोई देहांत हुआ? क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने, साल भर का समय दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से एसआईआर भी करा रहे हैं आप। निश्चित, बिल्कुल नीयत में खोट है, और नीयत में खोट है वो अभी सामने साफ आ रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश के करीब 20-22 बीएलओस, जो उसमें कई स्वर्गवासी हो गए, 2-3 हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज है, कोई जहर खा लिया, 2-3 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। जौनपुर के विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुधीर कुमार फतेहपुर का लेखपाल था, उसने फांसी लगा ली। एक मुरादाबाद का एक बीएलओ था, सर्वेश गंगवार, उसने सर्वेश सिंह उसने फांसी लगा ली। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अत्याचार, अन्याय। एसआईआर हुआ है तो उसकी समय सीमा सालों हुआ है, लंबे समय तक हुआ है। आज जल्दबाजी में कराया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से इसमें घपलेबाजी कराना चाहती है, गड़बड़ कराना चाहती है। अखिलेश यादव को लेकर के सवाल उठाया, उन्होंने कहा बुलडोजर अन्य लोगों पर चल रहा है। नहीं, पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि ये जो कफ सिरप का मामला है, ये सब बहुत ही गंभीर मामला है। और ये मामला कहाँ का है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां से मैं आता हूं, बनारस से, वहां का मामला है। उसमें तमाम बड़े बड़े लोग जो भाजपा के संबंधित लोग हैं, भाजपा के पूरी तरीके से साथ हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनके सरकार में शामिल हैं। सरकार, योगी जी का उनको बर्दाश्त हासिल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो व्यक्ति उठाया, जिसने कफ सिरप का मामला उठाया, एफआईआर का मामला उठाया, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल में भेजकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित तौर से जनता देख रही है और इसका जवाब देगी। भाई तो लगा तो रहे, तभी तो मैं भी तो लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि गलत हो रहा है। योगी जी का बर्दाश्त है सिरप वालों के ऊपर। आज है, आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मैंने देखा है कि सिरप वालों के ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। वो भी साबित हो रहा है कि जो अमित शाह और मोदी का, जो अमित शाह और योगी का चल रहा है, उसके तहत आज ईडी भी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की जो मांग की जा रही है, नहीं, पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि योगी जी उनको बचा रहे हैं, योगी जी उनके साथ खड़े, उनकी रक्षा में दिखाई दे रहे हैं। ईडी केंद्र की सरकार के द्वारा कार्रवाई कर रही है, इससे साबित हो रहा है। नहीं, इसको और समय देना चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना चाहिए।